Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के लाइव सेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहां पे हम आपके लिए एक स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो स्टॉक होने वाला है उसका आप सबको नाम वेलन होगा, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी की समरी यहाँ पे समझेंगे हमेशा की तरफ, और फिर उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या बता रहा है। तो एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है वो किसके रिगार्डिंग कंपनी है, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि डिजाइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चर्स हो गया, अपग्रेड हो गया, रिपेयर्स और मेंटेनेंस, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं या जो हेलीकॉप्टर जो होते हैं उसके रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल जाना जाता है। जो मोस्टली यूज होता है कि जो कंपनी का जो आर्मी जो होता है, सॉरी कंपनी का नहीं, जो इंडियन आर्मी जो होता है वो आर्मी के लिए कंपनी का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कंपनी करती है। फिर बात करेंगे कंपनी की रेवेन्यू की। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू जो है वो ऑपरेशंस के थ्रू कंपनी जो कलेक्ट करी है वो 30,981 करोड़ के आसपास का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू हमने ऑलमोस्ट देखा है। फिर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव चलता ही रहता है। तो स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, कि जिसका जो एक होल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा है कंपनी का। तो ये कंपनी की कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग साइड हम समझ सकते हैं। और वीकनेसेस क्या है, तो देखो कंपनी को जो ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है वो इंडियन मिनिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है, क्योंकि वहाँ से कंपनी को बल्क ऑर्डर आता है। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेसेस हो सकता है। तो ओवरऑल हमने कंपनी की समरी यहाँ पे देखी है। अभी इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट को ओपन करके रखा है। ठीक है, तो हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे हमेशा की तरफ। आप देख सकते हो ऊपर डेली टाइम फ्रेम है, और हम जो एनालिसिस करेंगे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो आप इसको आगे अपकमिंग डेज में वॉच कर सकते हैं हम क्या क्या इसको स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहले देखो कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 4081 के आसपास का कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है, तो देखो सबसे पहले कंपनी एक रिसेंटली एक अच्छा सा हायर हाई का मूवमेंट कंपनी ने जनरेट किया है, जो अपने आप में एक बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को एक मार्क करके लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो लेवल जो है, ठीक है, या ये जोन जो है वो कंपनी के लिए एक एज अ रेजिस्टेंस जोन बन सकता है, कि जो नियर अराउंड देख सकते हैं आपको 4950 के आसपास का यहाँ पे कंपनी का एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है या बनते हुए नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे जोन को मैं मार्क करके लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो जो अपकमिंग जो डायरेक्शन जो होगा वो ये जो हमने रेजिस्टेंस जोन जो मार्क करके रखा है वो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हमको देखना है। मैं इसको थोड़ा और एक्सपांड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है, तो सबसे पहले देखो कि हमको इमीडिएट कोई मोमेंटम नहीं बनाना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, कंपनी अगर ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करती है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ। तो देखो कंपनी यहाँ पे अगर कोई एक रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक करती है, और रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा अगर पुल बैक आता है, क्योंकि हमको कंफर्मेशन होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुल बैक के बाद अगर एक कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड टारगेट बन सकता है यहाँ पे उसके ऊपर का रेजिस्टेंस, यानी कि ये वाला लेवल जो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा 5130 या 36 के आसपास का लेवल हम यहाँ पे मार्क करके लेंगे। ओके, लेकिन लॉजिक क्या है कि हमको इमीडिएट कोई मोमेंटम नहीं बनाना है। जैसे हमने जो रेजिस्टेंस जोन जो मैंने मार्क किया है वो रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक होता है, और रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होने के बाद अगर एक पुल बैक आता है, क्योंकि हम एज अ सेफ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पुल बैक आता है, और पुल बैक के चलते कोई यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम हम स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 5136 के लेवल तक का हो सकता है। ओके, तो जैसे हमने अप डायरेक्शन का देखा, अभी हम बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की। तो डाउन डायरेक्शन के लिए जो नियर बाय जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सपोर्ट को भी हम मार्क करेंगे, और डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम क्या हो सकता है उसको भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट जो बन सकता है, सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ
तो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ से ओके, और जो लेटेस्ट जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो उसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाले लेवल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सपोर्ट जोन था, वो सपोर्ट जोन को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। भले करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे है लेकिन ठीक है, मार्केट है तो ऑब्जर्वेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो अभी ये सपोर्ट लेवल हमने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम का जो सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बन चुका है और इसी के लिए हमने ये सपोर्ट जोन को कंसिडर किया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट को आप कंसिडर कर सकते हो कि जहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अच्छा सा ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर से वही मोमेंटम को आगे की तरफ कंटिन्यू किया है। यहाँ पे बीच में उसने ब्रेक किया था लेकिन फिर से वही लेवल को मार्केट ने ट्रस्ट किया है और फिर इसके आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, भले टाइम लगेगा लेकिन ठीक है, लेकिन जैसे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से इमीडिएट हमको कोई भी डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक के चलते अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 3961 के लेवल तक का हम मोमेंटम को वॉच या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने लेवल को मार्क किया है। तो अपकमिंग डेज में आप स्टडी पर्पस के लिए डेफिनेटली इसको वॉच कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप हमारा जो टीजी लेवल का जो कम्युनिटी है या टीजी लेवल का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो या ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले देखो आपको कस्टमर सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, आपको निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, आपको डेली के 3 से 4 ट्रेड्स मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, मतलब एंट्री पॉइंट दिया गया होता है, टारगेट 1 टारगेट 2 मेंशन किया गया होता है और अगर इनकेस ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेंशन किया गया होता है। ओके, तो ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए होते हैं। तो आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट लेने के लिए आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट होता है या कुछ कन्फ्यूजन होता है या कुछ क्वेरी होती है तो आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो और जो भी आपका क्वेरी होगा आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें आपने बताया हुआ स्टॉक के ऊपर कोई सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।